बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस खबर पे बुनियादी तौर पर आपसे बात करनी है उससे पहले एक खबर जो कुछ देर पहले आई। मैं और आप जब अपने घरों में महफूज हैं और अपने प्यारों के दरमियान हैं, तो ऐसे में हमारे मुल्क की सरहदों के मुहाफ़िज़, हमारे मुल्क की सरहदों को और हमारे गिरदोपेश को, हमारे वतन को महफूज बनाने के लिए अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में ज़ाकिर खेल के इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है और 2 जवानों ने इसमें जामे शहादत नोश किया है। मोहम्मद साजिद और मोमिन शाह इनके नाम के, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मोहम्मद साजिद की एक बेवा हैं पसमानदगान में और 3 अदद बेटियां हैं और ये महज 33 बरस के थे। उसके बाद मोमिन शाह, इनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से, दोनों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, और मोमिन शाह की उम्र महज 23 बरस और मोमिन शाह जो हैं उन्होंने पसमानदगान में एक जवान बेवा को सोगवार छोड़ा है। इसके बाद एक अच्छी खबर ये कि अब तक 6,47,000 से ज़ायद ख़ानदानों को जो कोरोना रिलीफ फ़ंड के तहत इमदाद दी जा रही है 12,000 रुपये की, वो दी जा चुकी है। ये 1.5 करोड़ ख़ानदानों तक इमदाद पहुंचाई जानी है। तो अभी इस काम को बहुत तेज़ करने की ज़रूरत है और बहुत ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नतीजे में भी कोरोना वायरस फैलने का ख़दशा है। समाजी फासलों पर लोग अमल नहीं कर रहे। उसके बाद एक अच्छी खबर, बहरान की इस कैफियत में ख़दशा ये है कि मालिकान अपने बिजनेसेस से अपने मुलाजमीन को फ़ारिग कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये ख़बरें मुख्तलिफ़ शहरों से आ रही हैं। मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है, तो मीडिया के लोग अपने मुलाजमीन को ना सिर्फ नौकरियों से फ़ारिग कर रहे हैं बल्कि उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो बिज़नेस ओनर्स जो अपने मुलाजमीन का रोज़गार बरकरार रखेंगे, इस सूरत हाल में उन्हें 3 महीने की तनख्वाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फाइनेंस करने जा रहा है, बहुत रियायती शरह सूद पर, और ये जो है वो 5% है। और अगर बिजनेस मालिक जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो ये शरह सूद 4% है। ऐसे लोग जब इसे वापस करेंगे तो इसका जो अरसा है वो भी बहुत अच्छा है। 2.5 साल में उन्हें ये कर्ज वापस करना होगा। जो 20 करोड़ तक वाले लोग हैं उन्हें ये शरह सूद जो है वो तकरीबन फाइनेंस कर दी जाएगी कुछ 100% तक। जो 20 करोड़ से ज़्यादा की तनख्वाहें देते हैं, 50 करोड़ से कम, तो 75% तक वो लोग, वो बिज़नेस ओनर्स जो 50 करोड़ के करीब तनख्वाह देते हैं, तो उन्हें ये फाइनेंस कर दी जाएगी 50% तक। और फिर उसके बाद 2.5 साल में इसे वापस करना है। पहले 6 माह पर जो प्रिंसिपल है उसमें अदायगी में रियायत है। और फिर उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने जब इस सिलसिले में ये बयान जारी किया है तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो मुलाजमीन हैं उन्हें अगर ये लगता है कि उनका बिज़नेस ओनर जो है वो ये करने जा रहा है, उसे ये ख़दशा है, तो अपनी मैनेजमेंट को, अपने बिज़नेस ओनर को ये बता सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पॉलिसी के साथ सामने आया है। अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इंडिविजुअल्स रुजू करके शिकायत कर सकते हैं। और साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी बताया है कि बैंकों को इस बात का पाबंद किया गया है कि अप्रैल से जून तक इस अरसे में बैंक जो हैं वो जो कंपनीज को सहूलतें देते हैं उसके लिए किसी भी किस्म की बैंकिंग फ़ीस, तनख्वाहों से रिलेटेड काम के लिए वो नहीं ले सकेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और इन हालात में जो इंडिविजुअल्स को डर है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये डर है और लोग बेरोज़गार हो भी रहे हैं, तो वो उनके रोज़गार को किसी हद तक हुकूमत ने शेल्टर प्रोवाइड किया है, महफूज करने की कोशिश की है, शील्ड दी है, ये कवर दिया है। और अगर इंडिविजुअल्स को शिकायत है तो इस सिलसिले में कंप्लेंट भी अपनी लॉन्च कर सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है हुकूमत का। तो ये मैसेज जो है वो सब तक जाना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करूं जहां ज़रूरत हो, और जहां मुझे कमेंट्स आपके बेहतर लगे मैं उनको लाइक भी करूं। जहां मुझे लगे कि मुझे आपको बताना चाहिए कि इस तरह के कमेंट्स से एहतराज़ हमें करना चाहिए, तो मैं वो भी
کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں اور آپ سے رابطہ جو ہے اپنا بہتر بنا سکوں.